हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए हाई स्कूल लव स्टोरी की एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो को नहीं देखा तो आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो गाइस, एपिसोड नंबर 2 इस तरह स्टार्ट होती है कि श्याओशी बिंग से सॉरी करने के बाद उसे बुरा बुरा बोलती हुई सैड सी वापस जा रही होती है। लेकिन जब उसे जियान याद आता है तो उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है। फिर वो वहाँ खड़ी अपनी बैड लक को कोस रही होती है तो वहाँ पर कुछ मॉडर्न सी गर्ल्स आती हैं, जिनमें स्कूल प्रिंसेस शाशा भी होती है। और वो गर्ल्स जब श्याओ की एनोइंग सी ड्रेसिंग को देखती हैं तो उसे इग्नोर करके गुजर जाती हैं। और फिर शाशा सोचती है कि हमारी क्लासी से कॉलेज में कैसे इस पेंडू सी लड़की को एडमिशन मिल गया है। फिर श्याओशी जब अपने घर को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड श्याओ की खातिर कुछ पैसे कमाने के चक्करों में किसी सर्कस में काम करते करते गिर गए हैं, जख्मी हो गए हैं। और ये बात मॉम डैड उससे छुपा रहे थे। उसकी मॉम उसे कुछ भी फिक्र ना करने को कहती है कि बस तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जबकि श्याओ सोचने लगती है कि अगर वो एक्सपेल हो गई तो इन सारों को कितना दुख होगा। दूसरी तरफ शाशा सारों को जाकर दिखाती है कि उसने श्याओशी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट स्टेटमेंट भी लिख ली है और वो उसे एक्सपेल कराना चाहती है। लेकिन आगे से बिंग उससे बहुत कोल्ड टोन में बात करता है और उस प्रोटेस्ट के आइडिया को रिजेक्ट कर देता है। उसी टाइम शाशा की हुई इंसल्ट को सारे लोग फील करते हैं लेकिन खामोश ही रहते हैं। इतने में उसकी एक फ्रेंड आकर बताती है कि हमने तो प्रोटेस्ट स्टेटमेंट हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी है। इतने में शाशा जल भुनकर वहाँ से चली भी जाती है। थोड़ी देर बाद श्याओशी पार्क में खड़ी होकर अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही होती है और बिंग दूर खड़ा उसे देखता रहता है। उसी टाइम जियान भी बिंग के पास आता है और वो दोनों श्याओशी वाले इशू पर ही डिस्कशन करने लगते हैं कि क्या एलीट यूनियन को किस तरह का फैसला करना चाहिए। यहाँ जियान कहता है कि प्रेसिडेंट तो तुम हो, डिसाइड तुमने ही करना है, लेकिन मेरा मशवरा है कि यहीं पर ही इस मामले को ख़त्म कर दो और बस अपने दिल की सुनो। उधर श्याओशी प्रैक्टिस करते करते एक पेड़ को ही गिरा देती है और उसी समय उसकी ये हरकतें बिंग को बहुत क्यूट लगती हैं। फिर जब श्याओशी प्रैक्टिस के बाद घर आती है तो रुई ने आगे अपना रोना धोना स्टार्ट किया हुआ था कि मैं अब तुम्हारी वजह से एलीट यूनियन का मेंबर नहीं बन सकता। इतने में उसे एक कॉल आती है कि प्रेसिडेंट बिंग ने श्याओशी को मिलने के लिए बुलाया है। नेक्स्ट सीन में बिंग से मिलने के लिए श्याओ वहाँ पहुँची हुई होती है। बिंग चाहता था कि वो खुद ही कॉलेज छोड़कर चली जाए। सिर्फ इसी सूरत में वो रुई को एलीट यूनियन का मेंबर रहने दे सकता है। श्याओ कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है क्या? तो फिर मेरा फैसला भी कान खोल कर सुन लो। इस सब में रुई की कोई गलती नहीं थी। मैंने क्या कुछ नहीं किया, डांस करके गा के हर तरह से माफ़ी मांगी है, लेकिन जहाँ तक स्कूल छोड़ने की बात है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। ये बात तुम 100% श्योर होके सुन लो। इतने में बिंग की नज़र उसकी रंग बरंगी सी सॉक्स पर पड़ती है तो फ्लैशबैक में हमें उस दिन का सीन दिखाते हैं जब श्याओशी शहर में आई थी और उसी दिन बिंग के डैड के बॉडीगार्ड्स उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो श्याओशी ने ही उसे उनसे बचाया था। और ऐसी ही रंग बिरंगी सॉक्स उस टाइम भी श्याओ ने पहनी हुई थी जब उसने बॉडीगार्ड्स को मारा था। श्याओशी तब बिंग को देखती लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ से चला गया था। बिंग इन्हीं सारी यादों में खोया खोया था कि श्याओशी को लगता है कि ये बीमार और अपसेट है।
वो कहती है, मैंने उस दिन तुम्हारी पल्स चेक की थी, तुम्हारा तो काफ़ी सारा हेल्थ का प्रॉब्लम है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हकीमों की फैमिली से हूँ, तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगी, बस तुम्हारी टांगों पर कुछ प्रेशर पॉइंट्स का मुझे मसाज करना होगा। बिंग हेजिटेट करता है तो वो कहती है, शर्माओ नहीं, मैं प्रोफेशनल हीलर हूँ। फिर वो ज़बरदस्ती उसका मसाज करने की कोशिश करने लगती है कि एन टाइम पर शाशा और उसकी फ्रेंड्स वहाँ आ जाती हैं और वो साथ साथ वीडियो भी बनाने लगती है। तो श्याओशी को शर्म आती है और वो चली जाती है। उधर कॉलेज के डायरेक्टर का सेक्रेटरी आज प्रिंसिपल से मिलने के लिए आता है। डायरेक्टर स्कूल के इशू पर काफ़ी परेशान था, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तसल्ली कराकर उसे वहाँ से भेज देती है। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शाशा ही डायरेक्टर की बेटी है और वो श्याओशी से बहुत नफरत करती है और उसे एक्सपेल कराना चाहती है। उधर श्याओशी को आज एक लड़की मिलती है जो उसे मिलकर बहुत खुश होती है। वो हाओ शुए थी, प्रिंसिपल की बेटी और हाओ नान की सिस्टर। वो कहती हैं कि तुम स्कूल में पहली लड़की हो जो एलीट यूनियन से डरती ही नहीं, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हो गई हूँ। वो बताती है कि प्रिंसिपल भी और बिंग भी तुम्हारी ही साइड पर हैं। और फिर वो श्याओशी से दोस्ती कर लेती है और उसे अपने साथ शहर की सैर पर ले जाने को कहती है और अपने साथ जाने को वो जियान को भी बुला लेती है, जिसे देखकर श्याओ काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है। फिर वो तीनों एक लोकल नाइट मार्केट में चले जाते हैं। वहाँ हाई शुए उसे बताती है कि मेरा जियान पर बचपन से ही सीक्रेट क्रश है। वहाँ एक बैलून शूटिंग शॉप पर एक बच्ची हारने से रो रही होती है और वहाँ का शॉपकीपर बहुत बदतमीज़ था, उसे सख्ती से वहाँ से जाने को कह देता है। तो उसी टाइम पर श्याओशी वहाँ उस शॉपकीपर को चैलेंज करती है और फिर अपनी कंगफू स्किल्स का यूज़ करते हुए उसकी शॉप के सारे बैलून्स को निशाने लगा लगा कर एक ही दम से फोड़ देती है। उसकी इतनी अच्छी स्किल्स देखकर जियान काफ़ी इम्प्रेस होता है। इतने में वहाँ पर एक आदमी लेडीज़ को छेड़कर भाग रहा होता है, तो श्याओशी उन्हीं एरोज से निशाना लेकर उस आदमी को जख्मी करके गिरा लेती है। वहाँ सारे लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और उसकी वीडियोस भी बनाते हैं। फिर घर वापस जाते हुए बारिश हो जाती है और श्याओशी की रूममेट मिन रोंग शॉक्ड रह जाती है कि जब श्याओशी को घर तक छोड़ने के लिए जियान साथ आया हुआ था। श्याओ जियान को कहती है, तुम अपने बाकी फ्रेंड से बहुत डिफरेंट हो। और जब वापस जाकर जियान अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो श्याओ के साथ आउटिंग पर गया था, तो वो बहुत मजाक बनाते हैं। जबकि मिन रोंग अब श्याओ से दोस्ती कर लेती है और उसे अपने साथ आधी रात को भेस बदल कर एक जगह पर ले जाती है। वहाँ पर सारे अमीर स्टूडेंट्स ने अपना फर्नीचर रीन्यू करके फेंका हुआ था। वो लोग फ्री में बहुत सारी चीज़ें उठाकर ले जा सकते थे। श्याओशी यहाँ पर भी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। उसके कमरे में तो मैट्रेस तक भी नहीं था। वो कहती है कि मैं तो यहाँ से सारा कुछ उठाकर ले जाऊंगी। फिर वो एक बड़ी सी कार्ट पर बहुत सारा सामान लाद कर जब जा रही होती है, तब तक सूरज भी निकल आया था। और मिन रोंग श्याओ की स्ट्रेंथ देखकर कहती है कि तुम तो किसी एंगल से लड़की नहीं लगती हो। फिर दिन में कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स श्याओशी को एक्सपेल कराने के चक्रों में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और इस सिचुएशन को देखकर प्रिंसिपल और बिंग दोनों परेशान खड़े होते हैं कि यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 2 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।